जय माता दी। कई नेटवर्क इशू था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। तो आए सबसे पहले सभी को बधाई दूंगा आज फादर्स डे की। और यकीन मानिएगा फादर्स डे और मदर्स डे ये तो रेगुलर ही होता है, क्योंकि जिस दिन उनका देना हो उस दिन वो डे ही नहीं होगा। ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई प्रथा है। तो आए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज सबसे पहली बात कि इंटरनेशनल योग डे था, तो योगा डे हमने मनाया और फादर्स डे भी हम मना रहे हैं। तो आए बड़े विधिवत तरह से हमारा उद्देश्य यही है वजन करने का कि इस विश्वव्यापी बीमारी से, कोरोना वायरस से हम सब मुक्ति प्राप्त कर पाए, इसको हम हरा पाए। और कोई इस विश्वव्यापी महामारी को हरा सकता है तो वो हमारे इष्ट देवी देवता बन गए। और ये विश्व कल्याण के लिए ही पावन पवित्र कार्य किया जा रहा है घर घर में, और कार्य सभी से करा रहे हैं भक्ति रस चैनल के माध्यम से। सभी आदरणीय लोग जो कि घर घर के अंदर सभी इष्ट देवी देवताओं का नाम जाप कर रहे हैं, प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं। तो आए बड़े विधिवत तरह से आगाज करते हैं आज की पावन पवित्र वचनों की माला का। कहा गया कि कार्य कोई भी किया जाए उस कार्य को करने की एक विधि, एक परंपरा होनी चाहिए, और जब तक कार्य विधिवत तरह से प्रारंभ नहीं किया जाता तब तक उस कार्य में कभी सफलता भी नहीं मिलती। तो आए सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार सर्वप्रथम गजानन महाराज की सेवा बताई गई है। तो गौरी पुत्र गणेश की वंदना के साथ आप और हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं और सभी इष्ट देवी देवताओं का गुणगान आज हम मिलकर के करेंगे। बोलिए गजानंद महाराज की, सच्चे दरबार की। और कोई भी साउंड में डिस्टरबेंस हो तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा। किसी भी तरह की साउंड में प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। भाई जय माता दी लिखना पड़ेगा, अपने नाम की हाजिरी लगानी पड़ेगी सभी को। भजनों की माला के साथ भक्ति रस लाइव चैनल पे आप सभी के सम्मुख तो आए बड़े वाद से अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। जय घोष लिखकर, जय माता दी लिखकर, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके इष्टदेव हो, जय साई राम, जय माता दी, जय गुरुदेव महाराज जी की लिख करके सभी हाजिरी लगाए। देवा श्री
गजानन महाराज की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, जयकारा ज्वाला रानी लीला बोली साचे दरबार की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। तो आए बड़े श्रद्धा से आपने हमने सबने मिलकर के प्रभु को मनाना है, प्रार्थना करनी है और क्या कहना है प्रभु के चरणों में। आपने हमने सबने मिलकर के जो भक्ति देख रहे हैं सभी से प्रार्थना, अपने प्रभु के चरणों में जय घोष लिख करके अपनी हाजिरी लगाएं। तो आए बड़े भाव से मनाते हैं गुरुदेव महाराज को। आप और हम सब मिलकर किस तरह माँ की सेवा में और सभी देवी देवताओं को आप और हम मिलकर मनाएंगे और क्या कहेंगे। तो आइएगा, कहा गया कि जीवन में अगर कोई गुरु होते हैं सबसे पहले तो वो हमारे जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, और हमने अपने उन माता पिता तो आए बड़े श्रद्धा के साथ आप और हम सब मिलकर के मनाते हैं गुरुदेव महाराज को। मेरे परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भजन सम्राट महंत श्री जगदीश चंद्र गिरी जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए हाजिरी रखता हूँ। गुरुदेव महाराज को नतमस्तक होता हूँ। तो बड़े भाव से बोल गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। तो गुरुदेव महाराज को किस तरह आप मिलकर मनाते हैं, क्या कहते हैं। कैसे प्रार्थना करनी है मिलकर के सभी ने। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो, मैं दर तेरे ते आए हुआ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो, मैं दर तेरे ते आए हुआ। मेरे कर्मा वालों न देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो, ओ मैं तेरे ते आई हुईया। जय हो गुरुदेव महाराज जी की। क्या कहना है, जो दर तेरे में आ जाता वो सकल खजाने पा जाना, ओ सकल खजाने पा जाना। जो दर तेरे ते आ जाना, ओ सकल खजाने पा जाना, ओ सकल खजाने पा जाना। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैंने भी आस लगाई हुईया। मेरा सतगुरु जी तुझ मैं करूं, मैं दर तेरे पे आई हुईया। सितारन हार गाने दुनिया नू मन्ने लाने, ओ दुनिया नू मन्ने लाने। सितारन हार गाने दुनिया नू मन्ने लाने, ओ दुनिया नू मन्ने लाने। मैनू भी बेड़ा, मेरा भी बेड़ा पार करो। मैं भी दुखियारी आई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया। सब
रंगी छाती छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, सब रंगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते छूट गए, सब रिश्ते नाते छूट गए, तू भी किधरे ना, ये सोच के मैं घबराई हुईया, मेरे दर्द दूंगी मैं करूं, मैं दर्द तेरे से आई हुईया। तो आए मिलकर के किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं आप हम सब मिलकर के उस माँ जगत जननी से, और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? माँ की आदत ऐसी होती है कि अगर एक बार बच्चे को लग जाए तो जीवन भर नहीं छूटती, और हमें तो माँ की आदत विशेष तौर पे है क्योंकि हम तो माँ के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो आए माँ की सेवा में आप लोग सब मिलकर के किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं? पहले और क्या कह रहे हैं मिलकर के? मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैं जुदाइयां से नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पे गई है, तू सारे जग दी माँ है, मैनू मेरी माँ ने दसिया थी, तू सारे जग दी माँ है, मैनू मेरी माँ ने दसिया थी, बच्चियां लगी ठंडी चाहे, मैनू मेरी माँ ने दसिया थी, बच्चियां लगी ठंडी चाहे, मैनू मेरी माँ ने दसिया थी, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैनू हर पल महारानी तेरी याद सतानी है, मैनू हर पल महारानी तेरी याद सतानी है, राती नो चैन मिलना है, राती नींद आनी है, राती नो चैन मिलना है, राती नींद आनी है, मैं सामने नहीं सकता, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैनू तेरी आदत पे गई है, मैनू तेरी आदत पे गई है। और कैसे माँ की आदत यकीनन हमको पड़ी रहनी चाहिए और सदैव आदत रहेगी, तभी हम खुशहाल रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि तेरे बगैर दाती सब कुछ फिजूल है, वो जिक्र नहीं जिसमें तेरी दास्ता नहीं, तेरे रहम के साथ है इंसान की जिंदगी, तेरे करम के साथ गई इंसान की जिंदगी, और तू मेहरबा नहीं तो कोई मेहरबा नहीं। और माँ जगत अपने भक्तों में सदैव करम कमाती है, इसीलिए भक्तों का एक समाज में अहम स्थान होता है। तो आए बड़े भाव से आप लोग सब मिलकर के इस तरह मना रहे हैं उस माँ जगत जननी को, क्योंकि देखिए माँ तो हम सभी कहते हैं, क्योंकि माँ तो है ही देवता तुल्य, लेकिन हमारे पिता भी देवता तुल्य है, पिता भी किसी देवता से कम नहीं होते। तो आए
आप और हम सब मिलकर के उस पिता के विषय में, क्योंकि आज फादर्स डे भी मनाया जा रहा है, तो क्या कहा गया है उस पिता के विषय में जो कभी भी कुछ नहीं कहता, सदैव अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करने को तत्पर रहता है। तो आए बड़े भाव से आप और हम सब मिलकर क्या कहा गया है। वो सच्चे दरबार की पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का खुला आसमान है, पिता है तो घर में हर पल प्रतिपल राग है, पिता से बाकी चूड़ी बिंदी और सुहाग है। बहुत खूबसूरत शब्द पिता के लिए कहे गए हैं। पिता है पिता है तो दुकान के हर खिलौने अपने हैं। तो आए मिलकर के किस तरह कहा गया कि पिता के लिए, क्योंकि आज फादर्स डे है, और आप और मिलकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, साथ समंदर पार से गुड़ियों की बाजार से, साथ समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और क्या कहा गया रे, कब जागते कब सोते रे पता नहीं, कब जागते कब सोते रे पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते रे पता नहीं, वो किस वक्त कहाँ होते रे पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते रे, एक अकेले घर का बोझ उठाते रे, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, साथ समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, साथ समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और कितना खूबसूरत लिखा गया है, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, हम बीमार हो तो हो गए डरते, खुद बीमार हो अपनी
की चिंता नहीं करते। हमको कुछ भी आ जाए तो है डरते, हमको छींक भी आ जाती है तो डरते। भागे भागे दवाई लेने जाते हैं, भागे भागे दवाई लेने जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। समंदर पार से गुड़ियों की बाजार से, साथ समंदर पार से गुड़ियों की बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया क्या है लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। मुझको कहते खूब पढ़ो धनवान बनो, मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो। पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो। अपने दुख दर्दों को छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को छुपाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। साथ समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, साथ समंदर पार से के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया प्यारे लाना। पापा जल्दी आ जाना, 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 पापा जल्दी आ जाना। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का खुला आसमान है। पिता है तो घर में हर पल प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चोरी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो दुकान के बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये अटूट सत्य है। तो ये बड़े श्रद्धा के साथ आप हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में इस विश्वव्यापी महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस का नष्ट करें, इस कोरोना वायरस को खत्म करें, ताकि हम दोबारा से वही मंदिरों के अंदर भीड़ लगा करके दर्शन पाने जाएं, रूबरू होकर के अपने इष्ट देवी देवतागण से प्रार्थना करें। और देखिए गए दुख हम नहीं, देवी देवताओं पर भी आया हुआ है। हम तो मात्र एक इंसान हैं, क्योंकि कहा गया कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करही ताही फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं फल हमें भोगना अटूट सत्य है, निश्चय है, क्योंकि ये विधि का विधान है। आप और हम नहीं, प्रभु राम को भी 14 वर्ष वनवास भुगतना पड़ा था। 14 वर्ष के लिए उनको वनवास में वन में जाना पड़ा, सिर्फ भाग्य के लेखे के कारण। तुम्हारे बड़े भाव से वही वितान करते हैं। आप और हम सब मिलकर किस तरह कहते हैं, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहा गया है कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। और यह टूट सत्य है कि भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है, और भक्त के बिना भगवान भी विवश है, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त के उनकी जान। तो आए प्रभु राम इस तरह 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं।
और क्या क्या विकास हुए, वही नजारा। प्राचीन काल में कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नागरी माता। प्रभु राम ने भी ये जता दिया था कि मैं एक देवता तो हूँ, लेकिन मेरे लिए भी मेरे माता पिता मुझसे पहले गए, मेरे देवता तुल्य हैं। ये प्रभु राम ने हमें मार्ग दिखाया। तो कैसे कहा गया, गंगा मारे प्रभु के की नाम चढ़े, गंगा मारे प्रभु के की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम बढ़े, गंगा मारे प्रभु के की नाम चढ़े, गंगा मारे प्रभु के बट की नाम चढ़े। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। और कैसे प्रभु राम वन में जा रहे हैं, और क्या क्या विकास हुआ केवट के उनके बीच में, बहुत ही खूबसूरत के नजारा है। तो आए ऐसे कहा गया है, अवधि छोड़ प्रभु बन को आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवधि छोड़ प्रभु बन को आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। मन ही मन के बट घर जाए, मन ही मन के बट घर जाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। मन ही मन के बट घर जाए, घर बैठे प्रभु मन को पाए। हाथी जोड़ के, हाथी जोड़ के, हाथी जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, गंगा मारे प्रभु के की नाम चढ़े, गंगा मारे प्रभु केवट की नाम चढ़े। और प्रभु जब केवट के समीप पहुंचे और केवट से कहा कि केवट कृपया हमें ये नदी जमुना मैया पार करा दो, गंगा मैया पार करा दो। केवट ने क्या उनके साथ ये चपलता की कि प्रभु मैंने सुना है कि प्रभु मैंने सुना है कि आपकी चरण धूनी एक पत्थर के अंदर भी प्राण ला सकती है। आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं आपके चरणों की ये धूनी यानी कि आपके चरण धो करके तब मैं आपको अपनी नैया में बिठाऊं, क्योंकि मेरे पास तो एकमात्र यही साधन है मेरे परिवार का भरण पोषण करने का। तो किस तरह भक्त और भगवान में विचार विमर्श हुआ और प्रभु उसकी चपलता को, उसकी समझदारी को समझ गई और उसे अनुमति देगी कि जाओ जल लेकर के आओ। और केवल थोड़े थोड़े जल लेकर के आ रहेंगे। चरण होए जल
धोई चरणामृत पाए। वेद ग्रंथ जिनकाए छिड़काए, वेद ग्रंथ जिनकाए छिड़काए, केवल उनकी नाम चलाए। वेद ग्रंथ जिनकाए छिड़काए, केवल उनकी नाम चलाए। हुई वर्षा, हुई वर्षा, हुई वर्षा फूलों की गगन से, भक्ति के भाग्य बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की नाम चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चले। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार हमें केवट पहुंच जाओ। केवट बोले नाम चलाओ, पार हमें केवट पहुंच जाओ। केवट बोला सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी, चरण की महिमा हमारी। केवट बोला सुनो हमारी, चरण की महिमा हमारी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, नाम मेरी नाली न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की नाम चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चले। और केवट दौड़े दौड़े जल लेकर के आने के प्रभु के चरण धुलाने के लिए, और कैसे कैसे करके केवट जल लेकर के आए, और क्या क्या वृत्तांत और कैसे कैसे करके नदी पार कराई केवट ने, और नदी किस तरह पार कराई। हैया हो, हैया हैया हो, हैया। और नाव चल रही है नदी में, कैसे? चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे उतराई, प्रभु देने लगे उतराई, केवट लगी रघुराई। और जब केवट ने गंगा पार करा दी और प्रभु ने चारों ओर देखा कि उनके पास माया नहीं है, तो सीता मैया ने अपने हाथ का एक कंगन निकाला और कहा कि ये लो प्रभु, ये इसका पानी तो दे दो। और प्रभु ने वे कंगन केवट की ओर किया, तो केवट ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं प्रभु, मैं आपसे ये कंगन नहीं ले सकता हूँ, इसका पानी तो नहीं ले सकता हूँ। प्रभु ने कहा भला वो क्या कारण है? तो केवट ने कहा कि प्रभु, जब एक ही ऐसा काम होता है तो आपस में लेन देन नहीं चला करता। अगर मैंने आपसे इस समय पारितोषिक दे लिया तो रीत बिगड़ जाएगी। प्रभु ने कहा ये कैसी रीत है भाई, हमारा एक जैसा काम कैसे है और हमारी तुम्हारी बराबरी कैसे है? तो प्रभु को केवट ने कहा बड़ी विनम्रता से, नाई से ना नाई ले, दो भी से ना दो मिले, देखे मजरिया रीत ना बिगाड़िए,
और धोबी के बीच का मामला भी, बोला इसमें कोई सीरीज बिगड़ रही है। तो केवल फिर बोले गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो आए बहुत खूबसूरत वितान, बहुत खूबसूरत हाजिरी आप सभी मिलकर के लगा रहे हैं। श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी लिखिएगा, लगाइएगा। तो आए बड़े श्रद्धा के साथ इस तरह आप हम मिलकर के और आज फादर का गया है भाई, बेटी वाली भजन की डिमांड आ रही है। तो आए, क्योंकि कहा गया है कि फादर्स डे है और फादर्स की सबसे प्रिय अगर कोई होती है तो बेटी होती है। तो ये फादर की डिमांड है कि मेरी बिटिया के लिए भी गाया जाए एक भजन। तो आए बहुत खूबसूरत भजन बेटी के लिए गा देते हैं। चलो इस तरह आप लोग सब मिलकर के कहा गया कि बेटियों के लिए कि ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। ये भजन की फरमाइश आई है और लाइव फरमाइश आई है, लाइव डायरेक्ट, ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट लाइव। तो आए बेटियों वाला भजन भी गाते हैं, क्योंकि ये फरमाइश भी पूरी करनी बहुत आवश्यक है। और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आए भक्ति रस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप और हम सब मिलकर के गुणगान कर रहे हैं। ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, पिता को थोड़ा भी दुख हो तो बहुत रोती हैं बेटियां। ये ट्रिप चल जाएगा इसमें।
अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा क्या कह रहा है? मैया जी मेरी बेटी को किधर सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को किधर सदा खुशहाल। हाथ जोड़ के करावे लिखी, हाथ जोड़ के करावे लिखी, पूरे करो सवाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, रखना सदा खुशहाल। और क्या कहा गया आगे? जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में कभी ना आए, घर में कभी ना आए, उस घर में कभी ना आए। जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में कभी ना आए, घर में कभी ना आए, घर में कभी ना आए। दया करो आज भवानी, दया करो आज भवानी, पूरे करो सवाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, रखना सदा खुशहाल। और बेटी जितनी बेटी का जन्म होता है उसके माता पिता उसे पराया धन मान लेते हैं और वही बेटी देखते ही देखते बड़ी हो जाती है। अपने सत्कर्म से समाज में अपना एक अहम स्थान बनाती है, पढ़ लिख करके अहम स्टेटस प्राप्त करती है, ओहदा प्राप्त करती है। तो वह पिता बेटिया को विदाई के समय जब उसकी निगाह मिल गई अपनी बेटिया से, तो नम आंखों से अपनी बिटिया को क्या कहना है? वह पिता अपनी बिटिया को नम आंखों से क्या कहना है इसी विषय में कहा गया है। और क्या कह रहे हैं अपनी बेटी से पिता? बेटी तो धन पराया पास को से रख पाया, पास को से रख पाया, पास को से रख पाया। बेटी तो धन पराया पास को से रख पाया, पास को से रख पाया। एक दिन तो मैं जाना पड़ेगा, एक दिन तो मैं जाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, रखना सदा खुशहाल। और पिता अपने बेटे की विदाई में शादी के अंदर अपने औकात से बढ़कर के सब कुछ खर्च कर देता है, फिर भी सोचता है कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। वह बेटा अपनी बिटिया से क्या कहना है? क्योंकि सब कुछ वह अपनी औकात से बढ़कर के शादी ब्याह में कर देता है अपनी बेटी के, और फिर भी उसे ऐसा लगता है कि ना जाने मैं अपनी बिटिया की शादी में क्या क्या कर दूं, क्या क्या रस्में निभा दूं। वह पिता अपनी बिटिया से क्या कह रहा है? यही भाव ने दिल से यही दुआ दे बेटी, बाबू तुझको जाने बेटी, दिल से यही दुआ दे बेटी, दिल से यही दुआ दे बेटी, दिल से यही दुआ दे बेटी। घर आंगन में खुशियां भरते, घर आंगन में खुशियां भरते, होवे तू मालो माल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, रखना सदा खुशहाल। और हर माता पिता के दिल के भाव होते हैं कि जिस घर मेरी बेटी जा रही है उसको वहाँ पे इतना प्यार इतना सुख मिले कि वो मेरे घर को भी भूल जाए और अपने मायके को भी भूल जाए। हर माता पिता के दिल के जज्बात इस भजन में बताए गए हैं। तो क्या प्रार्थना कर रही है उस माँ जगतजननी से हर माता पिता हर मदद प्रार्थ के क्या प्रार्थना है? कभी याद ना आए, कभी याद ना आए, कभी याद ना आए,
खुशहाल, रखना सदा खुशहाल, रखना सदा खुशहाल। नारी का पहला रूप बेटी का होता है, देवी का स्वरूप बेटी का, बेटी देवी का चिन्ह होती है, पूजनीय पावन पवित्र होती है। माता पिता भी जिनके चरणों को धोता है, पहले विदा करते हैं, बाद में रोते हैं, पहले विदा करते हैं, बाद में रोते हैं। मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल, मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। हे माई मेरी सचिया जोधावाली माता तेरी सदा कीजे। तो आए बहुत खूबसूरत हाजरी आप लोग सब मिलकर के प्रभु के चरणों में लगा रहे हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ इस कोरोना वायरस का जल्द से जल्द नष्ट करे, जल्द से जल्द अंत करे, ताकि इसके भाई से जितने भक्त अभी तक पीड़ित रहे, अभी तक जूझ रहे हैं, उनका कष्टों का निवारण हो, उनका भय समाप्त हो और दोबारा से वही एक बार माहौल हो जैसे हम पहले मंदिरों में जाया करते थे। तो आए माँ कालका के चरणों में जयघोष लगाते हैं एक बार और हम। बोल कालका माई की जय, सच्चे दरबार की जय, बोल कालका रानी की जय। तो आए किस तरह माँ कालका को आप मिलकर मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं। धरती करेंगे मैं बड़ी, तो शेषनाग पे यूं चढ़ी, शेषनाग कहे मैं बड़ा, तो शिव के गले में यूं पड़ा। शिव जी कहे के मैं बड़ा, शिव जी कहे के मैं बड़ा, तो कैलाश पे जाके क्यों खड़ा। कैलाश कहे के मैं बड़ा, तो रावण के सर पे क्यों चढ़ा। रावण कहे के मैं बड़ा, रावण कहे के मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों पड़ा। बाली कहे के मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा। राम करे के हम बड़े, राम करे के हम बड़े, तो भक्त के सीने क्यों बड़े। भक्त कहे के मैं बड़ा, तो प्रभु चरणों में क्यों पड़ा। झूठी ये दुनियादारी, झूठी ये महामाया, सबसे बड़ी है मेरी माँ जिसने ये जग दिखलाया। और यकीन मानिएगा सबसे बड़ी जन्म देने वाली माई होती है। तो आए आप सब मिलकर किस तरह माँ कालका के चरणों में नमन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इस कोरोना वायरस से हमारे को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये कोरोना वायरस जब तक हम माँ के चरणों में सेवा कर रहे हैं तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए कहा गया है बड़े भाव से आप सब मिलकर क्या कहेंगे। मेरे भीतर आजा भवानी, मेरे भीतर आजा भवानी, मेरे भीतर आजा भवानी, मेरे भीतर आजा भवानी, तुझे जो फुर्सत लेगा दिखावा, मुझे तेरी जरूरत है जान जावा, मुझे तेरी जरूरत है जय माँ।
कि अभी कोई फिक्र नहीं है, अभी कोई फिक्र नहीं है। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ। मेरे घर भी मेरा पा दे, मेरे घर भी मेरा पा, मुझ पे भी माँ करम कमा दे, मुझ पे भी माँ करम कमा दे। ओ मेरे घर भी मेरा पा दे, मुझ पे भी माँ करम कमा दे। तू जो चाहे हो सकता है, तू जो चाहे हो सकता है, तू जो चाहे हो सकता है, तू जो चाहे हो सकता है। चल तेरी हुकूमत है कालिका माँ, मुझे तेरी जरूरत है कालिका माँ, मुझे तेरी जरूरत है। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ। ओ मेरे घर भी मेरा पा दे, मुझ पे भी माँ करम कमा दे, मेरे घर भी मेरा पा दे, मुझ पे भी माँ करम करा दे। चल तेरी हुकूमत है कालिका माँ, मुझे तेरी जरूरत है कालिका माँ, मुझे तेरी जरूरत है कालिका माँ, मुझे तेरी जरूरत है। बोल कालका माई की, सच्चे दरबार की। तो आए, इस पाकिस्तान और इस चीन ने हमारे नाक में दम कर रखा है, हमारे इतने फौजी भाइयों को मार दिया। वो उनके लिए मरे हैं लेकिन हमारे लिए वे शहीद हुए हैं। और जब हमारे फौजी भाइयों का मर्डर होता है और एक एक हिंदुस्तान का बच्चा जो है उसका खून खोल उठता है, तो आए किस तरह कहा गया कि पाकिस्तान और ये चीन गद्दार देश है जो हमारे देश के साथ हमेशा गद्दारी करता रहता है और हमारे देश को हमेशा पीछे दिखाने की कोशिश करता है। तो आए इस पाकिस्तान को और इस चीन को हम कैसे ललकार रहे हैं, आप और हम सब मिलकर। कहा गया कि खून खोल उठे फौजी का, मर्डर सुने जब कान में, हे माँ दे दे अपनी तलवार, सीधे घुस जाए चीन और पाकिस्तान में। भारत माता के सभी सपूत कैसे प्रार्थना कर रहे हैं उस माँ जगत जननी से। तो आए बड़े भाव से कैसे देशभक्ति ये गीत भोजपुरी भाषा के अंदर आप सभी मिलकर के तालियों का सहयोग दें और जय माता दी लिख करके जरूर भेजें। तो आए देशभक्ति गीत कैसे कहते हैं, खून खोल उठे फौजी का मर्डर सुने जब कान में, माई दे दे अपन तलवार, सीधे घुस जाए चीन और पाकिस्तान में। बहुत खूबसूरत ये भजन के साथ आप और हम सब मिलकर आदि वर्तर क्या कहते हैं। बोल भारत माता की जय, बोले दुर्गा मैया की जय। भोजपुरी भाषा के अंदर हम फौजी भाइयों का जो मर्डर कर रहा है उसका सुन करके खून खोल उठ रहा है हमारा। और क्या कहते हैं, खून खोल उठे फौजी के, खून खोल उठे फौजी के, मर्डर सुने जो कान में। मैं देदा, मैं देदा, मैं देदा अपन तलवार, घुस जाए चीन और पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार, घुस जाए चीन और पाकिस्तान में। खून खोल उठे फौजी के, मर्डर सुने जो कान में। मैं देदा, मैं देदा, मैं देदा अपन तलवार, सीधा घुस जाए चीन पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार, घुस जाए चीन और पाकिस्तान में। बोल भारत माता की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल हारे के सहारे की जय। और कैसे कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान और ये जो चीन है हमारे भारत को 62 का भारत समझ रहा है, जो हमारे से युद्ध करने के लिए तत्पर हो रहा है। ये भारत चीन और पाकिस्तान सुन ले, ये भारत का भारत नहीं, ये भारत है 2020
परान में। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। खून को लुटे फौजी के मर्डर सुनल जो कान में। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। बोल भारत माता की जय, बोल हिंदुस्तान की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल भोले बाबा की जय। और कैसे करके बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की एक हद तक की जाती है। और क्या कहेंगे मिलके सभी, अभी बर्दाश्त नहीं होते हैं भाई, करना की पड़ेगा है रोग की दवाई। अभी बर्दाश्त नहीं होते हैं भाई, करना की पड़ेगा है रोग की दवाई। नाम गुंजन और योगेश, नाम गुंजन और योगेश, गाते हैं सीतादान पे। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। और ये चीज तो हमारे कुछ सैनिकों को मार करके बहुत आपस में बन रहा है शक्तिशाली। हमारे भारत के सैनिकों ने भी उसके सैनिकों को मारा और कैद भी कर लिया था। जब उनने हमारे सैनिक छोड़े तो हम उसके सैनिक छोड़े गए। हमारे सैनिकों ने उसके 50 सैनिक मारे हैं, हमारे 20 शहीद हुए हैं। तो चीज पहले की तरह सोच रहा था, लेकिन अब मोदी खा गया। तो क्या कहा गया है, क्योंकि मोदी जी ने हमारी फौज को छूट दे दी है कि जब समय पड़े तो जो तुम्हें करना है वो करना, ऑर्डर की परवाह नहीं करना। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी है। तो आए जैसे पाकिस्तान के लिए छूट दी थी और स्ट्राइक किया था नहीं किया था स्ट्राइक, 300 आतंकवादी मारे थे पाकिस्तान में घुस के। ऐसे हमारे मोदी जी ने, और चीन का भी यही हाल करने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान फौजी। तो आए क्या कहा गया है कि हुकूमत अगर मेरे मशवरे पे तैयार हो जाए, हुकूमत अगर मेरे मशवरे पे तैयार हो जाए तो खत्म चीन और पाकिस्तान की तकरार हो जाए। हुकूमत अगर मेरे मशवरे पे तैयार हो जाए तो खत्म चीन और पाकिस्तान की तकरार हो जाए। कुछ दिन के लिए अमित शाह जी को और मोदी जी को चीन में और पाकिस्तान में रहने के लिए भेज दो। कुछ दिन के लिए अमित शाह जी को और मोदी जी को चीन और पाकिस्तान में रहने के लिए भेज दो। कसम दुर्गा मैया की, चीन और पाकिस्तान में भी मोदी जी की सरकार हो जाए। बोल भारत माता की वंदे मातरम। और चीन को कैसे हम याद दिलाएंगे, चीन को याद दिलाते छठिया करोनी हम, पाकिस्तान को चटा दे भारत की धोनी हम। चीन को याद दिला दे छठिया करोनी हम, पाकिस्तान को चटा दे भारत की धोनी हम। मोदी संग सब भारतवासी, मोदी के संग भारतवासी, बड़े हसीना तान के। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार पूज्य चीन और पाकिस्तान में। ओ खून को लुटे फौजी के मर्डर सुनल जो कान में। मैं देदा अपन तलवार सीधा पूज्य पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार पूज्य चीन और पाकिस्तान में। मैं देदा अपन तलवार पूज्य चीन और सच्चे दरबार की, बोल बाके बिहारी लाल की।
लड्डू गोपाल की। तो किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं अपने इष्ट देवी देवतागण से। तो आए बहुत खूबसूरत भजन साईनाथ महाराज के चरणों में रखते हैं, अमर कवाली जिसे कहा जाता है। तो ये बड़े श्रद्धा के साथ साईनाथ महाराज के चरणों में किस तरह कहा गया है। बोल साईनाथ महाराज की जय। एक फकीरा आया शिरडी गांव में। बोल साईनाथ महाराज की जय। आए किस तरह मना रहे हैं आप लोग सब मिलकर साईनाथ महाराज को। कलयुग के अवतारी मेरे साईनाथ महाराज प्रार्थना करेंगे आप लोग सब मिलकर। आया शिरडी गांव में, एक फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी गाँव में, होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी गाँव में, गाँव में एक फकीरा आया शिरडी गाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुणगाए, कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुणगाए। कोई करे सत्य लगता है, कोई पीर फकीर बताए, कोई करे सत्य लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बात करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में, छाँव में एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। कल शिरडी धाम मंदिर में ये लाइव भजन है मंदिर की तरफ से, आप जरूर जुड़िएगा। 6 बजे से प्रभु इच्छा तक है, यानी कि 6 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक हम जब भी गा सकते हैं। हमें उन्होंने छूट दी है कि हमें पूरा भजन सुनना है आपका। तो 6 बजे आप जरूर जुड़िएगा। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, सेंड कर दूंगा कल का साइट सचित्र मंडल के अंदर शिरडी मंदिर वालों का ये भजन है उनके लाइव पेज पे। तो आप जरूर हमसे जुड़े। शिरडी धाम वाले मंदिर के जो धाम के लोग हैं वो करा रहे हैं अपने पेज पर। तो आए किस तरह कहा गया कि 6 से प्रभु इच्छा तक है। कौन कोई ना जाने कोई उसको ना पहचाने, कौन कोई ना जाने कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने, चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। देखो सबकी सबकी देखो सबकी सबकी देखो खैर मांगे वो दुआओं में, सबकी मांगे खैर वो दुआओं में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में, छाँव में एक फकीरा आया शिरडी गाँव में। आ बैठा एक नीम की ठंडी
छाँव में, वो किसको हाथ लगाए हर कष्ट उसका मिट जाए। वो किसको हाथ लगाए हर कष्ट उसका मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति हर कष्ट उसे मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुनके कांटे चुनके फूल बिछाए राहों में, कांटे चुनके फूल बिछाए राहों में। आ बैठा एक नीम की छाँव में, एक फकीर आया शिरडी गाँव में। आ बैठा एक नीम की छाँव में, फोटो में मुस्काने चले पाँव में। आ बैठा नीम की छाँव में, आ बैठा एक नीम की छाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। बोल साईनाथ महाराज की, बोल हारे के सहारे की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। तो आए उस खाटू नरेश से एक बार हम जरूर पूछेंगे अपने सभी इष्ट देवी देवताओं से कि प्रभु इस कोरोना वायरस ने इस समय हाहाकार मचा रखा है, हम भक्त तुम्हारे दर पे आने के लिए विवश हो चुके हैं और ये भी हमारे हित में है। तो प्रभु वही दोबारा से समय लाओ जब हम भीड़ भड़का करके आपके दरबार पे जाएं और आपको आपके दर्शन पाए, पूरा का पूरा परिवार ले आकर के ये हमारे पे अपनी दया दृष्टि बनाओ। इस भाव से उस खाटू नरेश को, उस खाटू श्याम के चरणों में आप मिलकर प्रार्थना रख रहे हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को मनाना है तो खाटू नरेश को रह जाए। तो आए बड़े भाव से आप लोग सब मिलकर कैसे मना रहे हैं खाटू नरेश के और क्या प्रार्थना कर रहे हैं सभी मिलकर। हाँ मैं गरीब हूँ, गरीबी करती मुझे परेशान है, दुनिया मारती है ताने मुझे, कहती है तेरी क्या पहचान है। धर्म है मेरा कर्म करना, इबादत मेरा ईमान है, तेरे चरणों का दास कहलाता हूँ, क्या ये मेरी कम पहचान है। और मिलकर के क्या कहेंगे सभी खाटू नरेश के चरणों में। अब होगा सब पहले जैसा, कब होगा सब पहले जैसा, कब मैं खाट आऊंगा, कब होगा सब पहले जैसा, कब मैं खाट आऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब होगा सब पहले जैसा, कब मैं खाट आऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा। इस ज़ियारत को कोई जा भी नहीं पाया, अंदर से घर में सबने ज़ियारत पे खाटू नरेश के दर्शन किए, पूजा किया। लेकिन ज़ियारत पे कैसे लाखों की संख्या में भक्त जाया करते थे खाटू नरेश के दर्शन पाने, तो वही कहा गया आगे, राह लगे हम जिस ज़ियारत की वो
चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, सब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा। आकर जिंदगी को कट के ये रहता था संसार भरा, आकर जिंदगी को कट के ये रहता था संसार भरा। शाम बहार नबिया में सुना गए दरबार भरा, शाम बहार नबिया में सुना गए दरबार भरा। और खाटू नरेश के भक्त अपने खाटू नरेश की एक एक बात पे ध्यान देते हैं, एक एक बात को बड़े गौर से देखते हैं। तो कैसे करके कह रहे हैं खाटू नरेश के श्री चरणों में खाटू नरेश के सभी भक्त चढ़ के तेरी तेरा सीढ़ी। खाटू नरेश के दरबार में जब हम जाते हैं जितनी की 13 सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ी को भी गिन रखा है भक्तों ने। क्या कह रहे हैं? चढ़ के तेरी तेरा सीढ़ी कब मैं भजन सुनाऊंगा, चढ़ के तेरी तेरा सीढ़ी कब मैं भजन सुनाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा। और बहुत दूसरा शब्द कह रहे हैं कि खाटू के भक्तों को नरेश के भक्तों को शाम के भक्तों को पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, ये तो पता है। और ये खाटू नरेश ही करेगा सब कुछ सही। तो क्या कहेंगे? सब कुछ होगा ठीक बतावे वक्त बुरा जल जाएगा, सब कुछ होगा ठीक बतावे वक्त बुरा जल जाएगा। शाम लोग सचिन के सर पे हाथ फिराएगा, शाम सचिन और योगेश सर पे आगे हाथ फिराएगा। घर पे तेरी ज्योति जगा के, घर पे तेरी ज्योति जगा के मैं तो दर्शन पाऊंगा, घर पे तेरी ज्योति जगा के मैं तो दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा। कब होगा जब पहले जैसा कब मैं खाटू आऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा, कब चरणों में शीश झुका के तेरा दर्शन पाऊंगा। बोल खाटू नरेश की। तो आए अंतिम पुष्प रखने जा रहा हूं, इसके उपरांत आप सभी से हम इजाजत चाहेंगे। प्रभु के चरणों में जैसा हमें आदेश मिला था, प्रभु इच्छा था कि है, तो आए किस तरह प्रभु के चरणों में आप और हम सब मिलकर के इस अंतिम पुष्प के साथ प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि मेरे भोले बाबा रह गए। तो आए भोले बाबा को भी मिलकर के मनाते हैं। और क्या प्रार्थना करेंगे आप सभी मिलकर के श्रद्धा के साथ भोले बाबा के श्री चरणों में। बोले शंकर भगवान की, बोले भंडारी की। क्योंकि 3 लोग के स्वामी का है कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग के स्वामी का है कोड़ी नहीं खजाने में, और भक्तों को दे दिए महल दो महले और आप रहे वीराने में। ऐसे मेरे भोले भंडारी हैं। तो आइएगा बड़े श्रद्धा के साथ भोले भंडारी के चरणों में आप और हम सब मिलकर नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये अंतिम पुष्प है प्रभु भोले भंडारी के चरणों में। बाके बिहारी को मना लिया, बजरंगबली महाराज के प्रभु इष्टदेव श्री राम को मना लिया, बाके माँ जगत जननी को मना लिया, माता पिता को मना लिया, भोले बाबा क्यों रहने, खाटू नरेश को मना लिया, कान्हा को मना लिया। तो आए इस तरह मनाते हैं आप और हम सब मिलकर के भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की, भोले भंडारी
सच्चे दरबार की क्या कह रहे हैं वो जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी देखी मैंने तेरी लीला देखी लीला तेरी रानी देखी मैंने तेरी लीला देखी महिमा तेरी रानी जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले कांधे पे कावड़े बांध के चलिए भोले की बात लो बांध के चलिए कांधे पे कावड़े बांध के चलिए भोले की बात लो बांध के चलिए आप गले में कैसे ले आए आप गले में कैसे ले आए अंदर की खुशबू वो भी तो पाए अंदर की खुशबू वो भी तो पाए गंगा बहाए अपनी जटा से गंगा बहाए अपनी जटा से देखे सारे नरी नारी जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले जय भोले की ओम केदारनाथ महाराज की जटाधारी की हर हर गंगे तांडव करे बांध के गुरु तांडव करे बांध के गुरु पार्वती माँ बांध के डमरू पार्वती माँ बांध के डमरू सब गले कैसे ले आए सब गले कैसे ले आए नंदन की खुशबू वो भी तो पाए नंदन की खुशबू वो भी तो पाए गंगा बहाए अपनी जटा से गंगा बहाए अपनी जटा से देखे सारे नरी नारी जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी बम 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 भोले 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 बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले जय भोले की भाई ताली बजाते रहेंगे भोले के नाम की भोले शंकर भगवान की ओ क्रोधित भवते चरणों में झुकाने क्रोधित भवते चरणों में झुकाने क्रोधे की आंधी को मुट्ठी में दबाने क्रोधे की आंधी को मुट्ठी में दबाने आपके गले में कैसे ले आए आपके गले में कैसे ले आए नंदन की खुशबू ये भी तो पाए नंदन की खुशबू वो भी तो पाए गंगा बहाए अपनी जटा से गंगा बहाए अपनी जटा से देखे सारे नरे नारी जटाधारी भोले भंडारी जटाधारी भोले भंडारी बम 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 भोले 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 बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले बम 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 भोले भोले चलो चलो भगियो चलो अमरना झूमने न देगा हमने कहा चलो चलो भगियो चलो अमरना वो गिरने न देगा सामने का
गले में कैसे ले आए, सांपे गले में कैसे ले आए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, खुशबू वो भी तो पाए। ओ गंगा बहाए अपनी जटा से, गंगा बहाए अपनी जटा से, देखे सारे नर नारी, जटाधारी भोले भंडारी, जटाधारी भोले भंडारी, धारी भोले भंडारी, जटाधारी भोले भंडारी। और कैसे करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये अंतिम हाजिरी है भजन की। कल शिरडी सचित्र पेज पे आपको हम फिर मिलेंगे, कल शिरडी सचित्र पेज पे। तो आए भगवान कृष्ण को कहते कह रहे हैं हम आप मिलकर के, कृष्णा तेरी मुरली की कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता, सोनी नचैता, धरती चंद तारे नचीते, मेरे भगत प्यारे नचीते, धरती चंद तारे नचीते, मेरे भगत प्यारे नचीते, सदन की मीरन की सारा नव नचना, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता, सोनी नचैता, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता। प्रभु के आई मुरली, प्रभु के आई मुरली, ओ करे गई रचना, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता, सोनी नचैता, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता। जय श्री राधे। मनमोहन गण श्याम बिंदु में ईश्वर नाम बिंदु में, मनमोहन गण श्याम बिंदु में ईश्वर गल्ला नाम बिंदु में, उस मालिक दाना बिंदु में, उस मालिक दाना बिंदु में, गट गट पिजो बचना, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता, सोनी नचैता, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता, सोनी नचैता, कृष्णा तेरी मुरली के मलकोनी नचैता, सोनी नचैता। ओ दुनिया में देव बजारो में मेरे रुद्र के बलि का क्या कहना, दुनिया में देव बजारो में मेरे रुद्र के बलि का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, दुनिया में देव बजारो में मेरे रुद्र के बलि का क्या कहना। ये साथ समंदर पार गए और घर लंका में कूद गए, और घर लंका में कूद गए, रावण को डराना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, दुनिया में देव बजारो में मेरे रुद्र के बलि का क्या कहना। सब लखन लाल मुरली हुए संजीवन बूटी लाने को, संजीवन बूटी लाने को, लखन को बचाना क्या कहना, पर्वत का बचाना क्या कहना, लखन को बचाना क्या कहना, दुनिया में देव बजारो में मेरे रुद्र के बलि का क्या कहना। बनवारी के सीने में सिया राम की मूर्ति विराजे, सिया राम की मूर्ति विराजे, बनवारी के सीने में सिया राम की मूर्ति विराजे, सिया राम की मूर्ति विराजे। ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, दुनिया में देव बजारो में मेरे रुद्र की बलि का क्या कहना, मेरे रुद्र की बलि का क्या कहना, मेरे खाटू नरेश का क्या कहना, मेरे भोले बाबा का क्या कहना, मेरे जगदम्बा मैया का
जात गिना, मेरी लाल का मैया का जात गिना, प्रभु श्री राम का जात गिना। बोल शंकर भगवान की, बाके बिहारी की। तो ये बड़ी कृपा करी आपने इतना समय हमारे को देकर के भक्ति रस यानी हकीकत में भक्ति रस चैनल गए, क्योंकि यहाँ पे भक्ति इस तरह की गई कि रस की गंगा बह गई भक्ति रस की। सभी देवी देवताओं को हमने मनाया और सबके चरणों में ध्यान लगाया। कोई भी भजन करते हुए त्रुटि रह गई हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे, और माँ की कृपा रही तो फिर मिलने का वादा। बड़े भाग्यशाली आप हम सभी भक्त हैं जो कि हमने प्रभु के चरणों में, माँ जगत जननी के चरणों में, अपने इष्ट देवी देवताओं के चरणों में, यहाँ तक अपने माता पिता के चरणों में भी वंदन किया, गुरु के चरणों में भी वंदन किया। तो आए इसी तरह आपसे प्रार्थना करूंगा, लॉकडाउन हम लोगों के लिए खुला है। कोरोना वायरस अब भी वैसे ही हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें। सरकार के लिए हम मात्र एक संख्या है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी है। तो इसलिए अपने परिवार के लिए आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, उनका ध्यान